तीसरे प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया ये एक मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है। मैथमेटिकल डिसेबिलिटी सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, हाँ, बच्चों में शुरू में नंबर को पहचानने, उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। लेकिन जैसे जैसे गणित का स्तर बढ़ता है, उसमें नंबर को कहाँ उपयोग में लाएं, कैसे उपयोग में लाएं और क्यों उपयोग में लाएं, ये सब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, जहाँ बच्चों में उन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को सीखने में, नए मैथमेटिकल कंसेप्ट को सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव होता है और कुछ बच्चे कुछ गणित के कंसेप्ट सीख ही नहीं पाते हैं। प्री स्कूल लेवल पर बात करें तो बच्चों को हम अलग अलग आकार, अलग अलग साइज़ और रंगों को हम वर्गीकृत करना सिखाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे बच्चे को कुछ त्रिकोण के कटआउट्स दिए, चौरस दिया, गोलाकार दिया और उनको बोला कि इनको एक क्रम में लगाओ, मतलब एक तरफ आप सब त्रिकोण लगाएंगे, एक तरफ आप सब गोलाकार लगाएंगे और एक तरफ आप चौरस रखेंगे। तो ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनको अलग अलग वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्री स्कूल लेवल पर बहुत बड़ा लक्षण है। ये बच्चे जब काउंटिंग सिखाई जाती है, एक पेंसिल दिया और उसके आगे एक लिखा और उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी वो कहलाएगा ये एक पेंसिल है। काउंटिंग इसी को ही कहते हैं। ये बच्चे काउंटिंग में कठिनाई का अनुभव करते हैं, गलत काउंट करते हैं, कम काउंट कर लेंगे या ज़्यादा काउंट कर। इन बच्चों को जब नंबर्स बोलने के लिए कहा जाता है, जब अंक बोलने के लिए कहा जाता है, अंकों में स्किप काउंटिंग होती है, पहले का नंबर, बीच का नंबर, बाद का नंबर, तो इन बच्चों में जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होती है और ये सही नंबर नहीं बता पाते। इन बच्चों में जब आप उनसे समय पूछते हैं कि अभी 1 बजा है, अभी बाहर देखो दोपहर है, शाम है, सुबह है, तो ये बच्चों में उस चीज़ का भी जो सेंस है वो काफ़ी कम होता है। वो नहीं बता पाते हैं कि अभी धूप पूरी निकली हुई है, या वो समय के साथ उसको एसोसिएट नहीं कर पाते हैं कि 1 बजे का टाइम है तो अभी दोपहर होगा। यही बच्चे जब प्राइमरी ग्रेड्स में जाते हैं तो इनको गणित में जो कठिनाई है, जो डिस्कैल्कुलिया है, वो बढ़ जाता है। उसका कारण यही है कि गणित का स्तर भी ज़्यादा हो जाता है, नंबर से बढ़कर वो कंप्यूटेशन में आ जाता है, मतलब जोड़, घटाव, गुणाकार, भागकार। तो और उसका एक कारण जो देखने में आया है वो ये है कि इनको डायरेक्शनैलिटी, इनको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की जो दिशाएं हैं वो समझने और अनुभव करने में बहुत कठिनाई होती है। मित्रों, हम जानते ही हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं? हम जाते हैं बाएं से दाएं। लेकिन जब गणित में हमें जोड़ना है, घटाना है, तो हमें दाएं से बाएं जाना पड़ता है। इन बच्चों में ये कन्फ्यूजन बहुत पाया जाता है। कुछ बच्चों में जो गणित के जो साइंस हैं, प्लस माइनस जो चिन्ह है, गणित में जो स्पेशल चिन्ह आते हैं, प्लस का, माइनस का, गुणाकार, भाग, उनमें भी ये कन्फ्यूजन करते हैं। ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार और जोड़ का जो निशान है उसके बीच में ये बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। जब हम गणित के कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो इन बच्चों में अपने उम्र के अनुरूप वो कंसेप्ट सीखने में कठिनाई आती है। ये बच्चे मैथमेटिक्स में जो स्टेप्स होते हैं, जैसे लंबा लंबा भाग है, तो कब हमें जोड़ना है, कब हमें घटाना है, कब ऊपर का नंबर नीचे लेना है, तो इस प्रकार के जो गणित में जो चरण होते हैं, ये स्टेप्स ये बच्चे काफ़ी बार भूल जाते हैं और इस प्रकार उनका जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, वो ठीक नहीं रहता। अब इसमें आप देख सकते हैं एक चित्र में कि बच्चे को कहा गया है कि 54 में से 35 आप घटाइए।
तो ऑफ कोर्स ऊपर 4 है और नीचे 5 है। अब जब 4 में से 5 को घटाना है तो वो एक प्रकार से संभव नहीं है जब तक वो 5 से एक 10 उधार ना ले। तो 14 में से 5 घटाने होते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे 4 में से 5 घटा के 1 लिख देता है। तो इस प्रकार की अगर आप उनका राइटिंग सैम्पल देखें तो इस प्रकार की गलतियाँ, एरर आपको सामान्यतः देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 72 और 31 दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ बच्चा 2 और 1 3 तो सही लिख लेता है, लेकिन जब 7 और 3 को जोड़ना है जो कि हमें 10 नंबर दे रहा है, ठीक है, वहाँ पर वो 10 की जगह सिर्फ 1 ही लिखता है। ये हमारी मुख्य लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अब हम आते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जो एक कोमॉर्बिड अवस्था होती है। कोमॉर्बिड मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ बच्चों में ADHD भी बहुधा पाई जाती है। ADHD क्या है? ADHD एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पर बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्व नियंत्रण नहीं होता है। ये जो भी ADHD की अवस्था है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ पर ADHD के जो लक्षण होते हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशन है, वो ये होती हैं। अटेंशन स्पैन मतलब किसी भी कार्य में स्थिर रहकर उस कार्य को करना, ध्यान रखने का समय, ध्यान से करने का समय, वो अटेंशन स्पैन होता है। वो इन बच्चों में बहुत कम होता है, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। इम्पल्स कंट्रोल का अर्थ है कि कोई भी आपके मस्तिष्क में विचार आया कि मुझे उठना है और पानी पीना है, तो कोई भी मनुष्य होगा थोड़ी देर सोचेगा, अच्छा अभी उठता हूँ और अभी जाकर पानी पीता हूँ। लेकिन इन बच्चों में कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो कहीं भी बैठे होंगे, उठना सही है या नहीं है वो इस बात को कभी सोचेंगे नहीं और वो उठकर अपना काम शुरू कर देंगे। एक्टिविटी लेवल मतलब स्थिरता इन बच्चों में नहीं पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं और अगर बैठें भी तो उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ADHD सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ नहीं होती है, और भी अनेक प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, जैसे ऑटिज़म है, मंदबुद्धि है, उनके साथ भी ADHD बहुत ही सामान्य रूप से पाई जाती है। प्री स्कूल लेवल पर ADHD के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर प्री स्कूल का बच्चा एक चंचल बालक है। अगर प्री स्कूल लेवल पर बच्चा चुपचाप बैठा है, खेल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, वो एक सामान्य बात नहीं है। सभी प्री स्कूल के बच्चे दौड़ते भागते ही दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब में ADHD है। लेकिन कुछ प्री स्कूल के बच्चों का एक्टिविटी लेवल, चंचलता इतनी ज़्यादा होती है कि वो अलग दिखाई देते हैं और उनके लक्षण ये होते हैं। सबसे पहला, लो अटेंशन स्पैन, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उनकी 6 से 10 मिनट तक भी नहीं होती है, उससे कम होती है। यहाँ पर अगर हम ध्यान केंद्रित क्षमता की बात करें तो जो उनका प्रिय खेलने का चीज़ है या कोई प्रिय विषय है या कार्टून देख रहे हैं, उसमें सभी बच्चे आराम से बैठकर देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ADHD है या होने की संभावना है, वो 6 से 10 मिनट भी अपने प्रिय कार्टून के लिए भी नहीं बैठ सकते। वो थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, और जब वो बैठे हैं तो भी उनके हाथ पैर हिलते रहेंगे, किसी दूसरे को मारते रहेंगे, जानबूझकर नहीं। उनमें इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता। तो अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की शिकायत करता है कि इसने मुझे मारा है, और अगर हम जिस बच्चे ने मारा होगा उससे पूछेंगे कि तुमने क्यों मारा, तो वो बोलेगा मैंने नहीं मारा। वो झूठ नहीं कह रहा है। उनको ये आभास ही नहीं होता है कि कब उनका हाथ दूसरे को लग गया है। तो इस प्रकार के ADHD या ADD के लक्षण पाए जाते हैं। इन बच्चों में अगर आप उनको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दें, एक सामान्य सा निर्देश दें कि पानी ले आओ, तो
कभी कभी वो उस इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से नहीं समझ पाते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा निर्देश देंगे तो उनके लिए समझना और भी मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों में आप कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी चीज़ सिखाते हैं, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम होती है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, ADHD और ADD के लक्षण काफ़ी बार जब बच्चे प्री स्कूल पास कर लेते हैं, प्री स्कूल पास कर लेना मतलब 5 से 6 साल के होते हैं, तो अपने आप कम हो जाते हैं या चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनमें ADHD या ADD है, उनके लक्षण प्राइमरी लेवल तक भी रहते हैं, वो लक्षण कंटिन्यू रहते हैं, और अगर उनको बचपन से हम ध्यान नहीं दें तो वो बढ़ सकते हैं। उनके मैनिफेस्टेशन मतलब ADHD के बच्चों पर प्रभाव क्या होते हैं। अगर बच्चे में ADHD है तो वो पहली बात है, वो बच्चा, जिस बच्चे में ADHD है, कक्षा में स्थिर नहीं बैठेगा। अगर कक्षा में स्थिर नहीं बैठेगा तो दूसरे बच्चों को परेशान करेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब रहेगी। इस कारण वो बच्चे को बहुत बार टीचर से, पेरेंट्स से सज़ा भी मिलेगी, उसको डांटा जाएगा, कई बार मारा भी जाएगा। तो इस कारण उस बच्चे में कई प्रकार के वर्तन के इशू, बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकते हैं या भावनात्मक इश्यूज़ हो सकते हैं। वो बच्चा किसी से बात नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त नहीं रहेगा। और इन सब कारणों से जब बच्चे में ADHD है तो बहुत स्वाभाविक है कि जो कक्षा में पढ़ने का कार्य चल रहा है वो उसमें ध्यान नहीं दे पाएगा और कक्षा में पढ़ाई में वो पीछे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके साथ दूसरी किस प्रकार की कठिनाइयों का बच्चे और व्यक्ति अनुभव करते हैं चर्चा की है। हमें आशा है कि इस चर्चा से आप लाभ लेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई दें, आप इन बच्चों को जो भी दूसरे सोर्स हैं, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप भेज सकते हैं और समय से उनकी सारवार हो सकती है। धन्यवाद।